ज़रा गौर से देखिए इन महाराज जी को। इन महाराज जी के बारे में मान्यता ये है कि ये जन्म से मूक और बधिर हैं, ना सुनते हैं ना बोलते हैं। लेकिन जब अपने स्थान का निर्धारण करने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, तो यहाँ आने के बाद ये लोग इस विचार में थे किससे बातचीत की जाए, और इन्हें देखकर इन्हें कुछ पूछा तो इनके मुंह से निकला कि यहाँ पर कुछ देर तुम लोग बैठ जाओ, तुम्हारे यात्रा के संकट दूर हो जाएंगे। और उसके बाद ये मौन हो गए और इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब इनसे और कोई जानकारी नहीं मिली तो ये तय हुआ कि महाराज जी कुछ बता ही नहीं रहे तो गांव वालों से बुलाया जाए। यहाँ के निकट के दुकान में लोग गए और दुकान में जाके पूछा कि यहाँ के गांव के लोग कैसे हैं, इस मंदिर के बारे में, यानी हम यहाँ दिल्ली से अयोध्या आने वाले हैं और इस मंदिर में हम विश्राम करना चाहते हैं। और महाराज जी ने कहा है कि यहाँ कुछ देर बैठो तो तुम्हारे यात्रा के संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा वो तो मूक बधिर हैं, वो तो बोलते ही नहीं। अब यह कैसे चमत्कार हुआ हम नहीं जानते, लेकिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और आज महाराज जी के आश्रय में, इस दिव्य आश्रम में हमने प्रसाद ग्रहण किया है। हमारी यात्रा का दूसरा दिवस है आज। दिल्ली से चलकर हम अयोध्या जी की यात्रा पर हैं और दूसरे दिवस का भोजन प्रसाद हमने पाया इस सुरम्य आश्रम में, इस पावन मंदिर परिसर में और इन महात्मा जी के सानिध्य में। कौन कहता है कि जगत में चमत्कार नहीं होते? चमत्कार को देखने के लिए हमारी आंखें नहीं होती। सादर प्रणाम कीजिए इन महादेव स्वरूप बाबा जी को, जिनके श्रीमुख से वचन निकले और हम यहाँ, हमारी यात्रा निर्विघ्न चल रही है। दूसरे दिवस हमने इनका आशीर्वाद लिया। आज पुनः इनके हम पावन चरण वंदन कर अब विदा लेंगे। जय महाराज। अपनी आँखों से आप भी देखिए इस दिव्य परिसर को, जिसमें निर्माण कार्य चल रहा। बड़ा ही सुंदर, शांत, सुरम्य मंदिर। और बाबा जी आशीर्वाद देते हुए हमारे सहयोगियों को, हमारे इस यात्रा के आयोजक तपस्वी, मनस्वी जगत प्रकाश जी, इन्हीं से बातचीत हुई थी महाराज जी के। और जब हम इस आश्रम परिसर में आए तो कहा कि बाबा जी के दर्शन कर लो, चमत्कार देखना हो तो इनसे आशीर्वाद ले लो। सादर प्रणाम कीजिए बाबा जी को, भाव रूप में इनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम।